बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल राम कथा का रिवीजन करा रही हूँ, जिसमें पाठ 4 राम का वनगमन मैं आपको बता रही हूँ। इसका कुछ हिस्सा मैं आपको बता चुकी हूँ। राम के वनगमन के प्रारंभ होने के पहले की कथा, यानी कि कैकेयी का 2 वरदान, राजा दशरथ का मूर्छित होना और राम के वनगमन की तैयारी। माता पिता, माता कौशल्या सभी से आज्ञा लेकर वो वनगमन के लिए तैयार होते हैं। उसी समय का ये वर्णन चल रहा है जो मैं आपको बताने चल रही हूँ। तो मैं आपको कहानी प्रारंभ करती हूँ कि राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हो गया, यानी कि दशरथ उसी कैकेयी के महल में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और राम ने वन जाने की तैयारी कर ली। वन जाने की तैयारी करते हुए उन्होंने आज्ञा लेने के लिए माता कौशल्या के पास और राजा दशरथ के पास भी जाते हैं। उनको देखते ही उनके जीवन का संचार हुआ, जैसे लगा कि उनकी टूटती सांसें अचानक लौट आई हों और वे उठ बैठे। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई थी, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और तुम राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राजा दशरथ ने राम को ये सारी चीजें बता के समझाने की कोशिश की कि संभवतः बाहुबल से भरत को हराकर राजा दशरथ को कैदी करके भी अगर राम अयोध्या में रुक जाते तो राजा दशरथ तब भी प्रसन्न थे। तो उन्होंने ये सारी स्थिति उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर राम तो पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके उन्होंने बिल्कुल प्रकट कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण भले चले जाए पर वचन खाली नहीं जाना चाहिए। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। उन्हें लगता है कि राजा दशरथ को इतनी आंतरिक पीड़ा है कि उस पीड़ा के चलते संभवतः वे इस तरह की चीजें कह रहे हैं। अन्यथा कोई पिता अपने पुत्र से ये कैसे कह सकता है कि उसे कैद कर ले और राजकाज संभाले। फिर भी आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। तो राम ने राजा दशरथ से कहा कि मुझे भी पता है कि विदाई देना आपके लिए बहुत कष्टकर है, मेरे लिए भी कष्टकर है, मगर जितना समय अधिक व्यतीत होगा उतना ही आपको विदाई कष्ट देगी। इसलिए मुझे आज्ञा दे, मैं वन के लिए प्रस्थान करूं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता के लिए वल्कल वस्त्र लाए। वल्कल वस्त्र यानी गेरुए वस्त्र। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वी के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। यानी कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की रही होगी कि जो सीता कभी धरती पर पांव नहीं रखती थी, वो 14 वर्ष के लिए राम के साथ वनवास जाएंगी।
सारे नगर के लोग इसका विरोध कर रहे थे, सारे लोग इसको समझा रहे थे कि किसी भी तरह से लोग मान जाएं और वन जाने का जो कार्यक्रम है वो रुक जाए। अब एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण, महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाए, नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान मीलों तक नंगे पैर दौड़ते जा रहे थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा सकता था। उन्होंने सुमंत्र को रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग थक कर, हार कर लौट जाएं, पीछे छूट जाएं, सब घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे। जब तक रथ उन्हें दिखाई दिया तब तक वे उसके ठीक पीछे पीछे चलते रहे और बस किसी तरह से दिल महसूस कर, क्योंकि राम मानने वाले थे नहीं। उन्हें उनके लिए वचनबद्ध होना जो सबसे बड़ी खासियत थी उनकी, वो थी, तो वो मानने वाले थे नहीं। और उन्होंने ठान लिया था कि पिता के वचनों का पालन करना ही है। दशरथ उनके रथ को तब तक देखते रहे जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, रथ दिखना बंद नहीं हो गया, तब तक वो उसी स्थान पर खड़े रहे। और ज्यों ही रथ उनकी आंखों से ओझल हो गया, वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। राजा दशरथ अपने आप को संभाल पाने में बिल्कुल कठिन हो गया उनके लिए, वो बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे थे। और रथ दिन भर चलता रहा, दिन भर चलता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। यानी कि एक बार रथ अयोध्या से निकला तो सीधे तमसा नदी के किनारे तक गया। वहां जाकर के अंधेरा होते ही वे सारे लोग, वनवासियों ने वहीं रात बिताई। अगली सुबह वो दक्षिण दिशा की ओर चले। अब वहां से आगे का कार्यक्रम बना कि किसी भी तरह से आगे चलने के लिए प्रस्थान किया जाए। तो सुबह होते ही दक्षिण दिशा में चलने की बात आई कि दक्षिण दिशा में चलना है। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सही नदी के किनारे तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उससे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन करूंगा। यानी वन से निकलते समय अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे थे और अयोध्यावासी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके आंखों से रथ ओझल हुआ। दौड़ते दौड़ते वे थक गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वे राम, लक्ष्मण और सीता को रोक सकें। राजा दशरथ के तो होश में होने की स्थिति ही नहीं थी। जितनी देर तक रथ दिखा वे चलते रहे और उसके बाद वे वहीं धड़ाम से धरती पर गिर जाते हैं। अब शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुह से उनका परिचय होता है। निषाद राजगुह ने जैसे ही देखा
वे दौड़े उनके स्वागत के लिए। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वे वहीं रहे। अब वहां से आगे वन का क्षेत्र शुरू हो गया। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र की इच्छा थी, जैसा कि चलते समय राजा दशरथ ने उन्हें समझाया था, कि ले जाओ, कुछ दूर ले जाने के बाद वन का भ्रमण करा के इन्हें वापस ले आना। और राम ऐसा लगता था कि सुमंत्र की बात मान जाएंगे। उनकी भी इच्छा थी कि राम को वापस ले चलें, परंतु वे नहीं माने। उन्होंने महामंत्री को लौटाया और स्वयं आगे जाने का निर्णय लिया। स्वयं आगे जाने का निर्णय लिया और वनवासियों के उस पार उतरने तक महामंत्री वहां खड़े रहे। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने घेर लिया। लोगों को लगा कि क्या है, राम लक्ष्मण और सीता क्यों नहीं लौटे। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कहाँ हैं? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ हैं? उन्होंने कहा, महामंत्री, राम लक्ष्मण सीता का हाल मुझे बताओ। क्या हुआ? कहाँ छोड़ आए तुम? उन्हें वापस क्यों नहीं लाए? तमाम सवालों के बीच उन्हें ये लगता है कि राम, सीता और लक्ष्मण को वापस आना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उन्होंने राजा दशरथ को समझाने की कोशिश की। सुमंत्र की आंखों में मात्र आंसू बह रहे थे। आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि राजा दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं मिलेगा। दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बल्कि और बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने अंत में प्राण त्याग दिए। तो ऐसे हाईलाइट वाली चीज़ों को आप अपनी कॉपी पर हाईलाइट कर लीजिए कि वन के कितने दिन बाद वन गमन के छठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने आगे क्या कहा वो सुनिए। तो छठे दिन दशरथ के प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद की चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रखनी चाहिए। फिर तय हुआ
कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए और घुड़सवार भेजे जाएं, घुड़सवार भेजे जाएं। दूत रवाना हुए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटना के संबंध में बिल्कुल मौन रहना है। अब दूत कैकेयी प्रदेश पहुंचते हैं। वहां उन्होंने भरत को कोई समाचार नहीं दिया, बस ये बताया कि उन्हें वापस बुलाया गया है। तो इस स्थिति में उन्होंने वापस लाने का निर्णय लिया कि हर स्थिति में भरत को वापस लाया जाए। यानी दो वरदान की बात की जो कथा है राम के वनगमन की, वो राम के वनगमन जाने की तैयारी की है, क्योंकि वरदान प्राप्त हो जाने के बाद कैकेयी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। राजा दशरथ ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु वे किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं थी। तो अंततः राम ने वन जाने का निर्णय अपना बिल्कुल निश्चित कर लिया था और वन को चल दिए। सुमंत लौट आए, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अब वन में चलते चलते उन्होंने निषाद राज गोय ने उनका स्वागत किया, आराम कराया। अगली सुबह महामंत्री को समझा बुझा के वो वापस भेजे, अयोध्या लौटाएं और किसी तरह से अयोध्या लौटकर सुमंत्र ने सारा समाचार दिया। अब इसके आगे की कथा है जो वो मैं पाठ बदल के बता देती हूँ। पाठ 5 हो गया है। इसकी आधी कथा मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, इसलिए मैं अब आगे की कथा पर चलती हूँ। चित्रकूट में भरत। अब भरत कैकेयी राज्य में थे, यानी अपने नाना के यहाँ थे, अपने ननिहाल कहना चाहिए। अयोध्या की घटनाओं से पूरी तरह वो अनभिज्ञ थे। उन्हें नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हो रहा है और वे लेकिन चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था। सपना क्या था वो सुनिए। सपना देखा पर उनको इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया। तो उनका जो सपना था उन्हें समझ नहीं आया। संगी साथियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया, मैं नहीं जानता उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। तो उन्होंने सपना जो देखा था वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने सपना देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचे लिए जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ को गधे खींच रहे हैं और उस रथ पर पिता सवार हैं। ये भरत ने सपना देखा था उस समय जब पिता की मृत्यु हुई थी, राम के वन जाने के 6ठे दिन। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। अभी भरत अपनी बात को अपने संगी साथियों को सुना ही रहे थे कि अचानक अयोध्या से घुड़सवार वहां पहुंच गए। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए, ताकि भरत को संदेश मिल जाए। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही भरत को ये पता लगा
कि अयोध्या से बुलावा आया है, तो वे तत्काल तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत उतावले थे, आतुर थे, बहुत बेचैन थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया और विदा करते समय उन्होंने 100 रथों और 100 सेना को साथ भेजा। उन्होंने घुड़सवारों से अधिक समय लगा, उन्हें घुड़सवारों से भी अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा समय लगा और कैकेयी प्रदेश से 8 दिन बाद वे अयोध्या पहुंचे। देखिए, मैं लिख दूं इसको भी। भरत कैकेयी राज के यहाँ से 8 दिन में चलकर अयोध्या पहुंचे। ये बहुत हाईलाइट वाली चीजें हैं, इसलिए मैं बीच बीच में मुझे जो लगता है वो मैं इसको बोर्ड पर कर देती हूँ, ताकि आप उन चीजों को रेखांकित कर ले। तो अनिष्ट की आशंका उन्हें लगने लगी। 8 दिन उन्हें अयोध्या पहुंचने में लग गया। थके हुए थे और चिंतित थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था, कुछ बदला बदला सा लग रहा था और उन्हें अनिष्ट की आशंका आने लगी मन में। उनके मन में अशुभ होने की आशंका समाने लगी और गहरी होती गई। उन्होंने कहा कि यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? तुमुलनाद का मतलब होता है शोर, जो वहाँ के रहने वाले लोगों की आवाज़ होती, शोर भरी आवाज़, उसे कहते हैं तुमुलनाद। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, यानी पक्षी भी जो चहचहाट है वो भी नहीं सुनाई पड़ रही है। इतनी चुप्पी कैसे हो सकती है? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। सारा अयोध्या जो था वो गम में बेजार था, इस तरीके से दुखी था कि भरत के प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं थी। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रासाद का मतलब होता महल, यानी महाराज दशरथ के महल की ओर को बढ़े। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया है। निधन मतलब मृत्यु। अब भरत को उन्होंने समझाया कि पुत्र, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पिता अब नहीं हैं। हम सबकी यही गति होनी है, आज नहीं तो कल सबका निधन होना है। और जहां एक दिन सबको जाना है, आज पिता ने भी वहीं का रास्ता अपनाया है। भरत सुनते ही शोक में डूब गए।
अब भरत को ये लग रहा था कि वास्तव में इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। वे पछाड़ खाकर रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, जोर जोर से आवाज करके। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, गले से लगाया, ढाढ़स बंधाया और कहा भी कि उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, यानी सांत्वना दी, समझाया कि तुम यशस्वी हो और तुम्हें इस तरह का शोक शोभा नहीं देता, तुम इस तरह शोक ना करो, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना बिल्कुल उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो, राजकाज देखना है, तुम्हें अयोध्या नगरी की को देखना है। तो कैकेयी ने तमाम तरह से भरत को समझाने की कोशिश की। भरत का मन दुखी था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या से क्या हो गया है। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे और सब कुछ उल्टा हो गया। अब उन्हें तो लग रहा था कि राजा राम का राज्याभिषेक है, पिता राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे होंगे, व्यस्तता की अपनी चरम होगी। राज्याभिषेक की तैयारियां तो दूर, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया। अब भरत का ये प्रश्न बहुत उचित था कि क्या मृत्यु के समय राजा दशरथ ने भरत के लिए कुछ कहा है। भरत ने ये सवाल अपनी माँ कैकेयी से किया तो कैकेयी ने जवाब दिया नहीं। अंतिम समय में उन्होंने केवल मुंह से 3 शब्द कहे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कहा। अब कैकेयी के जो समझाने का अंदाज था वो यही था कि उनकी जो गलती थी वो गलती छिप जाए और किसी भी तरह से वे भरत के मन का जो दुख है वो भी दूर हो जाए। तो उन्होंने ये सारी बात समझाई और कैकेयी ने उनके मन में ये भर दिया कि नहीं, पिता ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती जा रही थी, वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। अब क्योंकि भरत को पूरी जानकारी नहीं थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राम 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों गए हैं, क्या हो गया इतने देर में कि राज्याभिषेक से लेकर पिता की मृत्यु तक उन्हें इस बात का कोई संदेश नहीं था। भ्राता राम से कोई अपराध हुआ, परंतु वनवास क्यों? ये सवाल जो था बहुत मुख्य था भरत के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और पिता की मृत्यु हो गई। ये असली राज जो है बताने वाला कोई नहीं है। भरत बिल्कुल बेचैन है, परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, कैसे कहें। तो उन्होंने किसी तरह मन को समझाने की कोशिश की कि आखिर वनवास क्यों। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि कैकेयी प्रदेश से लौटने के बाद उनके मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या था कि
भरत को जो पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी उन्हें नहीं है, तो आखिर ऐसा क्या था, किस वजह से राम बन गए, किस वजह से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, कुछ तो ऐसा होगा। कैकेयी ने जैसे उन्हें समझाया उन्होंने समझ लिया, मगर उनकी समझ में पूरी बात नहीं आ रही थी कि आखिर राम वनवास गए क्यों। और वो इसलिए जल्दी से जल्दी चाहते थे कि वन में पहुंचकर किसी तरह ये सारे सवालों का जवाब ढूंढ ले। तो मैंने यहाँ पर आपको चित्रकूट में भरत की कथा का प्रारंभ बता दिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में इसके आगे की कथा को लेकर।